किशोरी जी बोली, मैया मैं नंदगाम गई, कान कुंवर के घर गई तो वहां कान कुंवर की मैया यशोदा जी ने ये सब श्रृंगार मुझ को प्रदान किया है। कीर्ति मैया सुन करके मनी मन विचार करने लगी, ये तो बचपन से हमारी बात हती कि लाला सो लाली को ब्याह करेंगे, ये तो बचपन से हमारी इच्छा हती। लेकिन अब देखो यहां कीर्ति मैया भी चाहती हैं कि किशोरी जी का ब्याह ठाकुर जी से हो, वहां यशोदा मैया, लेकिन कीर्ति मैया एक लीला प्रकट करती हैं और जैसी भावना कीर्ति मैया के हृदय में वैसी भावना सब बरसाने वारेन के चित्त में है जाए, वाकई लिए किशोरी जी एक लीला करती हैं। कैसी लीला कि कीर्ति मैया इस संबंध के लिए थोड़ा थोड़ा इनकार कर देती हैं। कीर्ति मैया के अरे बचपन में तो हमारो बड़ो मनो कि भाई इनके लाला होएगो तो वहां से अपनी लाली को ब्याह करेंगे, पर अभी जैसे जैसे हमको सुनवे में आ रही है उनको छोरा तो कारो है और कारी के संग संग वो तो टेढ़ो मेढ़ो है, वाके पाम भी टेढ़े, वाकी कमर भी टेढ़ी, वाको मुख भी टेढ़ो। एक सखी बोली कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो नीलो समझे, जैसे अभी बाहर का आकाश हुआ है ये ठाकुर जी का एक्चुअल रंग है, और घना हो जाए वो ठाकुर जी का असली रंग है। हमारे ठाकुर जी कोरे काले नहीं है, कोरे नीले नहीं है, जब घनघोर घटा छाती है उस समय के आकाश का जो वर्ण है वो ठाकुर जी से बिल्कुल मैच होता है। एक सखी बोली कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो। अरे जब तक वहां को नामकरण नहीं भयो सबरे नंद महर में सबरे बातें नीलमणि नीलमणि कह करके पुकारते। एक सखी बोली मैया बात तो तू सही कह रही है, कल को हमारी लाली ते ब्याह कर लेगो, रात में अंधेरो हैगो और किशोरी कहीं ढूंढने लगी कहां चले गए श्याम सुंदर, पतो चली बगल में ही बैठे हैं लेकिन अंधेरे के कारण दिख ना रहे। अरे कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो न प्रकाशमान रहे। किशोरी जी ये सब बात सुन रही हैं और नीची नजर करके बिल्कुल गहरी गहरी सांस ले रही हैं। उनको 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 प्रिय नहीं लग रही ये सारी बातें। मनी मन मानो विचार कर रही हैं कि अरे सुनी भाई बातन पे काहे को भरोसा कर रही हो मैया, एक बार देखो तो सही कान कुंवर है कैसे। अच्छा इस समय किशोरी जी की और ठाकुर जी की आयु कितनी है पता है? 5-5 वर्ष के हैं दोनों, 1 वर्ष बड़े होंगे ठाकुर जी, 6 वर्ष के होंगे, बस इतने छोटे छोटे से हैं। लेकिन ये नित्य लीला है, इसको प्रकट आज के रूप में अगर आप लोग अनुमान लगाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके चित्त में आ जाएंगे, इसलिए उस भाव में जाइएगा मत। ये लीला जैसी है इसको वैसे ही श्रवण कीजिए और उसी भाव में ही इसका आस्वादन करो। आप कहेंगे कि इतनी बाल अवस्था में विवाह आदि, अरे ये संसार के विषय भोग और संसार के जो जो क्रियाएं पूरी होती हैं विवाह से, वो सब क्रियाओं के लिए ये विवाह नहीं है। वासना की दुर्गंध नहीं है दूर दूर तक इस विवाह में, इस संयोग में। अरे इनका आचरण करने वाला, इन युगल नाम को गाने वाले के चित्त से वासना नष्ट हो जाती है। उनकी लीला में वासना कैसे हो सकती है? उनकी लीला में कोई और भाव कैसे हो सकता है? मुझे स्पष्ट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई अनधिकारी अगर सुनेंगे तो वो फिर गलत भाव में ले जाएंगे। किशोरी जी मन में विचार कर रही हैं कि सुनी भाई बातन पे काई को जाओ, एक बार देखो तो। तभी कीर्ति मैया एक वयोवृद्ध हैं बरसाने में, उनको नाम है पूर्णमासी, उनको बुलाती हैं, इधर आओ। पूर्णमासी आवे तो कीर्ति मैया के बड़ी चिंता की बात है, आप ही कछु हल निकालो या को। बोले कहा हल निकालना बताओ। बोले देखो किशोरी को देखो एक बार, ऐसो श्रृंगार करके बैठी है, ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र और पामन में देखो महावर लगा के बैठी है, हाथन में महावर लगी है, गले में सुंदर हार पहने और याकू बतासे आदि सब दे करके यशोदा मैया ने पक्की सी कर दी है, गोद भराई कर दी लाली की।
पूर्णमासी बोली, अरे वाह, ये तो शुभ संकेत है, यह में चिंता की कहा बात है। ये तो पूरा वृंदावन जाने, पूरा ब्रजमंडल जाने की भैया वृषभानु लाली, वृषभानु की लाली तो नंद के लाला को ही जावेगी, या में चिंता की कहा बात है। कीर्ति मैया बोली, पर मुझे चिंता हो गई, ऐसी सुकुमारी, ऐसी सुंदर, ऐसे रूप गुण सब में संपन्न, और वो यशोदा को लाला, वाक्य तो मैंने ऐसे ऐसे कुकर्म सुने हैं, चोरी करके खावे, टेढ़ो मेढ़ो सो चले, कारो सो है, ऐसो ऐसो है। कारो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, टेढ़ो मेढ़ो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन चोर, मुझे तुम ही बताओ पूर्णमासी, कोई सास यूं चाहेगी कि वाह को दामाद चोर हो? पूर्णमासी बोली, कन्हैया चोर है? बोले हाँ। और तुम सबरे कौन हो? बोले हम सबरे तो राजघराने के हैं, हम तो सबरे राजा हैं, रानी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। पूर्णमासी बोली, देखो जाए तो संसार में सब चोर हैं, या संसार में चोर तो कोई ना बचो। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। राज्य के चोर हैं राजा रानी, राज्य के चोर हैं राजा रानी, शहर चोर व्यापारी, शहर चोर व्यापारी। पांच चोर सबके उर्माही, पांच चोर सबके उर्माही। ये पद समझने का है। हमारे सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं क्या? राज्य के चोर हैं राजा रानी। राज्य के चोर कौन है? बोले राजा रानी चोर हैं, सेना से अपने नागरिकों से कर वसूलते हैं, उससे अपना पेट भरते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना सब कुछ बढ़िया करते हैं। चोर नहीं है तो कौन है? शहर के चोर व्यापारी। व्यापारी बैठे हो तो बुरा नहीं मानना। शहर में चोर कौन है? बोले व्यापारी हैं। जो वस्तु 5 रुपए की है उसको 8 रुपए की देते हैं। बीच में तो कुछ ना कुछ चोरी करी जा रही है। 5 चोर सबके उर्माही। हम सब के अंदर 5 चोर हैं। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, इन 5 को चुराने के लिए हमारी सारी इंद्रियां भाग रही हैं। कोई रूप के पीछे भाग रहा है, कोई स्पर्श के पीछे भाग रहा है, कोई शब्द के पीछे भाग रहा है। सब चोर हैं संसार में। ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, ब्रह्मा चोर आए वृंदावन। बालक बच्छ चुरायो, बालक बच्छ चुरायो। हाँ, इंद्र चोर पृथु का है चोरों, इंद्र चोर पृथु का है चोरों। बहुपाखंड बनाए, बहुपाखंड बनाए। अरे वो कन्हैया तुम्हें चोर दिख रहा है, चोर तो ब्रह्मा भी है। भागवत जी में लीला कथा आती है, विस्तार नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी आए, आकर के ठाकुर जी के ग्वाल वालों को चोरी करके ले गए। बोले इंद्र चोर। इंद्र कथा आती है कि पृथु महाराज के घोड़े चुरा करके इंद्र भाग जाता था। बोले जब ब्रह्मा चोर हो सकता है, इंद्र चोर हो सकता है, तुम चोर हो सकते हो, राजा रानी चोर हो सकते हैं, व्यापारी चोर हो सकते हैं, तो फिर अकेलो कन्हैया बदनाम काय को किया जा रहा है। और शंकर चोर हरत सब अवगुण, शंकर चोर हरत सब अवगुण। शिव शिव जोई पुकारे, शिव शिव जोई पुकारे। शंकर जी के आगे जो शिव शिव कहता है, ये भी उसके अंदर के सारे अवगुणों का हरण कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। वो भी चोर हैं। संत चोर, संत भी चोर हैं। बोले क्यों? हरि हृदय चुरायो, संत चोर हरि हृदय
हृदय चुरायो। तुकाराम जी महाराज ने पंडरीनाथ भगवान का हृदय चुरा लिया। बिना तुकाराम जी की वाणी सुने विठल को सुख नहीं मिलता। जनाबाई, बिना जनाबाई के स्वर सुने ठाकुर जी को रहा नहीं जाता। रात में मंदिर बंद होने के बाद जाते हैं जनाबाई के पास सुनने के लिए, सुनाओ मुझे कुछ। संत चोर हरि हृदय चुरायो, संत चोर हरि हृदय चुरायो। जो त्रिभुवन विस्तारी, जो त्रिभुवन विस्तारी। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। और फिर अंत में पूर्णमासी क्या कह रही है? सब मिल चोरी करी श्याम की, सब मिल चोरी करी श्याम की। जो जासे बन आई, जो जासे बन आई। अरे हम लक्ष्मी भी कमाते हैं तो वो भी तो चोरी है, ठाकुर जी की पत्नी है वो। कौन बच रहा है? अगर हम वेद अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, तो ये ठाकुर जी की बुद्धि है, ठाकुर जी का ज्ञान है, उसका भी तो हरण कर रहे हैं। आप कहेंगे हम तो उसको मेहनत करके पा रहे हैं। चोर भी बहुत मेहनत करता है, अर्धरात्रि में टॉर्च लेता है, धीमे धीमे कदमों से जाता है, घर के ताले तोड़ता है, भीतर घुस के तिजोरी से सामान, वो भी तो कह सकता है मैंने बहुत परिश्रम किया, आप मुझे क्यों मार रहे हो? सूरदास सठ कहाँ लगी वरणो, सूरदास सठ कहाँ लग वरणो। सूरदास जी कह रहे हैं भैया कहां तक वर्णन करूं मैं चोरियों का, लेकिन घूम फिर करके चोर नाम केवल एक को ही दिया गया, माखन चोर कन्हाई, माखन चोर कन्हाई। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। पूर्णमासी ने ऐसो पद सुनायो, कीर्ति मैया बोली अरे एक चोर शब्द कहा बोल दियो, तुम तो बिल्कुल ही जो है का रोवे को आतुर रह गई हो। मतलब ऐसे कौन करे? अरे भाई मैं सास हूं, मैं बोल सकूं कि मेरो जमाई चोर न होए, आप तो पूरी सब चोर बता दिया आपने। अरे कीर्ति मैया तूने एक विचार कर, नंद बाबा यशोदा के यहां कोई माखन की कमी है, कोई दूध की कमी है, कोई दही की कमी है? ये सब लीला कीर्ति मैया इसलिए कर रही है क्योंकि बरसाने की सब सखियां खड़ी हैं, ये सुने, कल को ये लोग ना कुछ कहने लग जाएं। आज इनके सामने स्पष्ट कर दूं सब बात, इसलिए कीर्ति मैया ये लीला कर रही हैं। और पूर्णमासी की बात सुनकर के सब सखियां ही बोलने लगी, अरे कीर्ति मैया पूर्णमासी सांची कह रही है, वाके घर में कोई कमी थोड़ी है, वो चुरावे जावे वाको सुख है, वो सबन को सुख देवे जावे, और ना कोई को चोरी जैसा अनुभव होवे। कीर्ति मैया बोली मैं फिर भी चाहूंगी कि पूर्णमासी तुम जाओ और कहा करो, बोले जैसे हमारी लाली उनने नंदगाम बुला लई, टीको कर दियो, काजल लगा दियो, वस्त्र पहना दिए, ऐसे कैसे करके वह लाला को बरसाने लेके आओ। सब लोग ध्यान से सुनियो, ठाकुर जी अब तक रूप बदल बदल के बरसाने आए हैं, लेकिन अपने वास्तविक रूप में अभी तक बरसाने आए नहीं हैं ठाकुर जी। और जैसी कीर्ति मैया ने कही कैसे भी लाला लेके आओ, और याद रखियो ना तो नंद को पता चले, ना यशोदा को पता चले, ना दाऊ दादा को पता चले, ना रोहिणी को पता चले, और वहां के जो छोटा सबरे सखा है उनको भी पता नहीं चलनी चाहिए। अकेले कन्हैया को बरसाने लेके आओ, हम सबरी सखी घेर के वाके एक एक रों को देखेंगे, तब लाली को ब्याह करेंगे। पूर्णमासी बोली ये तो बड़ो कर्रो काम है, एक तो वो इतना चंचल है, कोई के हाथ में आवे ना, वाकू लेकर के इतनी दूर लानो और फिर इतने सब सकीन के बीच में रखनो,
बोले ना पूर्णमासी अब ये काम करो, ऐसी सुकुमारी हमारी लाली, हमने देखभाल के सब करेंगे। सब सखियों के मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगा कि श्याम सुंदर आएंगे, हम भी उनको देखेंगे, हम भी न अनुभव करेंगे कैसे हैं। किशोरी जी को भी सुख है कि एक बार आ जाएं बरसाने में, यहां बैठ करके सबके बीच उनका दर्शन पुनः हो जाएगा। पूर्णमासी बोली तो ठीक है, मैं जा रही हूं ठाकुर जी को लेने। एक प्रकार से किडनैपिंग होने वाली है ठाकुर जी की। पूर्णमासी निकल पड़ी। ठाकुर जी यहां गैया चरा रहे थे अपनी, बाकी के सब सखा अपने अपने घर को जा चुके, एक मन सुखा ठाकुर जी के पास रह गया था। पूर्णमासी दूर से देख रहे, बोले हाँ बढ़िया है, सबरे सखा चले गए, ये मन सुखा का है, पतलो सोया तो 2-4 रेपटा में मैं गिरा दूंगी, कन्हैया ले जाऊंगी। पूर्णमासी जो थी उसकी आयु होगी 80-90 के लगभग, कमर उसकी झुकी हुई थी और ऐसे थोड़े लचक लचक के चलती। जैसी चलती आ रही इतने में ही मन सुखा बोलो, लाला देखियो, ऐसा लग रहा हो कोई झूला झूल तो भयो आ रहा का। ठाकुर जी बोले हमें लग तो ऐसा ही रहो कोई झूला ही चल तो भयो आ रहा का। उसकी आकृति ऐसी मानो कोई झूला चल के आ रहा है। थोड़ी पास आई तो इतने में मन सुखा, अरे लाला जी तो वो है पूर्णमासी। ठाकुर जी बोले जी कहा करे, बोले ये क्वार इनको ब्याह कराती डोले, कोई क्वारो दिख जाए वही को ब्याह करा दे। लाला आज हमारो तेरो सौभाग्य देख, मधुमंगल तनसुखा मनसुखा तनसुखा धनसुखा सबरे चले गए, बस मैं और तू ही बचे हैं और हमारे सामने पूर्णमासी आई है। आज चूकनो नहीं है, अपनो ब्याह को सब प्रस्ताव धर लेंगे, कर लेंगे बढ़िया थे, लंबी दंडौत करेंगे याकू आज। ठीक है। जैसे पूर्णमासी आई, ठाकुर जी अरे मासी बड़ी दिनान में मिलियो, जय हो दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी की प्रणाम देख करके पूर्ण, अरे मेरो लाला, अरे कन्हैया इतकू आजा, हृदय ते लग जा मेरे, अरे लाला तू को ऐसी बहु ढूंढ के लाऊंगी मैं, तू 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 कहा पूरो पूरो नंदगाम देखतो रहेगो। मन सुखा बोलो, हम भी हैं मासी यहाँ पे, हम प्रणाम कर रहे हैं दंडवत लेट के। पूर्णमासी आशीर्वाद दे रही है, तो ऐसो आशीर्वाद तू बतासो सो है जा, कोई पाम धरे सो पट्ट फूट जाए। बतासो जाने ये और बात है भैया, यहाँ पे ब्रज भाषा में कोरी कथा कर दूं तो शब्द नहीं जाने। बतासो जाने, जानते हैं बतासा कैसा होता, कोई पाम धर दे तो कैसा हो जाता, फूट जाए, बहुत हल्का सा मीठा होता है। तो पूर्णमासी कह रही है तो ऐसा आशीर्वाद दूं कि तू बतासो सो है जाए, कोई पाम धरे पट्ट फूट जाए। हमें ऐसा आशीर्वाद काहे को दे रही है? बोले तू अपनो काम कर, मैं जा काम को आई हूं वो मुंह करन दे। लाला तेरे काज एक बहुत सुंदर छोरी देखी है मैंने, और तो ले जावे आई हूं, मां चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले कौन सी छोरी है? बोले अपने बरसाने में। बोले बरसाने में भानु बाबा की छोरी राधा रानी? पूर्णमासी बोले हम जाने तो तू सब है, बस बात बनावे। लाला मां सबरी चर्चा कर रही है तो देखनो चाहे एक बार, तो वो सबरी तो यूं कह रही तुम कैसे उछल बल के ले आओ, लेकिन लाला तो मैं बता दूं स्पष्ट बात, तू मेरे संग राजी राजी चलो चल, वहां पे सबरी सखीन को तो दिखा लाऊंगी, तेरो ब्याह है जाएगा, बढ़िया प्रेम ते रहियो। फिर मन सुखा बोलो ऐसे नहीं जाएगा लाला हमारो, पहले मेरे काजी भी छोरी बताओ, जब मेरो ब्याह भी पक्को बताए दोगी तब लाला जावेगा और मैं संग जाऊंगा। पूर्णमासी बोले तो बिल्कुल ना लेके जाऊंगी। मन सुखा बोलो मैं तो जाऊंगा लाला, अकेले छोड़, यशोदा मैया ने जिम्मेवारी दे रखी है हमें, लाला एक क्षण के काज भी अकेलो नहीं रहेगा, हम तो संग जाएंगे आके। पूर्णमासी बोली अब लाला देख देरी मत करे, रात है जाएगी, फिर सब तो ढूंढेंगे, तू जल्दी चल मेरे संग बरसाने, और मां सबरे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं एक बार यूं बताए तो मैं कैसा लग रहा हूं?
पूर्णमासी बोली लाला बहुत सुंदर लग रहा हो, बहुत चोखा लग रहा हो, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अभी गैया चरा रहे हैं, गोबर लगाए जगह जगह पे, लेकिन फिर भी पूर्णमासी कह रही बहुत बढ़िया लग रहा हो लाला, ऐसी चलो चल। मनसुखा बोलो हम बता दे हम कैसे लग रहे हैं। वो तू तो ऐसा लग रहा हो कोई बंदर नहा के आयो हो, बाकी सबरे बाल चिपक जाएं। मनसुखा बोला तू मुझे ज्यादा ना बोल रही, यो ना पता कि लाला अगर मैं इशारों कर दूंगा तो जावे को नहीं बरसाने की ओर। पूर्णमासी बोली तू कर दे इशारों एक बार याकू। मनसुखा बोलो लाला तू बरसानो नहीं जाएगो। पूर्णमासी बोली लाला संध्या हरी जल्दी चल, सोई ठाकुर जी चल दिए। मनसुखा बोलो लाला तेने बढ़िया हमारी यारी नभाई है, हम एक बार हमारी बात मान जा तो रुक जा तो ने। बोले अरे ब्याह के काजे में 6 महीना ते इंतजार कर रहा हूं, जैसे तैसे हेरो तो हैन ना देगो, तेरी बात बाद में मान लूंगा मैं, अभी जान दे। मनसुखा बोलो मैं भी चलूंगा। खूब पूर्णमासी ने मना करी, लेकिन मनसुखा बोलो मेरे बिना नहीं जाएगा, मैं चलूंगा। मनसुखा भी गयो। मनसुखा रास्ता में बोलो कैसो दिन आ गए हो भैया, बता दुल्हा पैदल पैदल जा रहा है, अरे कोई बैलगाड़ी तो मंगा ले, कोई घोड़ा तो मंगा ले, कोई ऊंट तो मंगा ले। पूर्णमासी बोली तुम जैसे इनके ब्याह है रहे यही बहुत बड़ी बात है, पैदल ही चल दो। वो देख मैं तो पैदल चलूंगा, लेकिन लाला पैदल इतना दूर बरसानो पैदल थोड़ी जाएगा। या के काजे अब तेरे काजे ऊंट कहां ते लाऊं मैं, तेरे काजे घोड़ी कहां ते लाऊं मैं। मनसुखा बोलो वैसे जरूरत तो ना है, तुम नेक और झुक जाओ तो तुम ही काफी हो, तुम पे ही बैठ जाओ। थोड़ी तो झुकी भाई हो, नेक और झुक जाओ। लेकिन पूर्ण ब्रज में सब कुछ सुख मिलता है ठाकुर जी के साथ। पूर्णमासी नेक और झुक गई, ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा लिए और दोनों तरफ पैर लटका करके ठाकुर जी मुंह दिखाई करवे जा रहे हैं, अपनों ही मुंह दिखावे जा रहे हैं ससुराल। आहा एक बहुत सुंदर भाव आज लाल जी ने लिखवाया। जैसे ही ठाकुर जी बरसाने पहुंचे, आज तक छोटी गोपी बन के जा चुके हैं, जोगी बन के जा चुके हैं, खूब रूप बदल बदल के ठाकुर जी गए, लेकिन पहली बार अपने प्रत्यक्ष रूप में बरसाना जा रहे हैं ठाकुर जी। आहा बरसाने की रंग महल में आए कुंवर कन्हाई हो, बरसाने के महल में आए कुंवर कन्हाई हो। हाँ बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाई हो, बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाई। और कैसे आए हैं? हाँ हाँ पूर्णमासी गोद चढ़ आए, मन सुखा संग ले आए हो। पूर्णमासी गोद चढ़ आए, मन सुख संग ले आए हो। हे घर घर गोपी करत कुलाहल, घर घर गोपी करत कुलाहल। पूर्णमासी के कंधा पे बैठ करके ठाकुर जी जा रहे हैं, पहली बार बरसाने पहुंचे और पूर्णमासी कह रही लाला पहली बार आयो बरसाने? ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ पहली बार आया हूं। बोले हाँ प्रत्यक्ष रूप में तो पहली बार लाला आयो है, वैसे तो जन कितनी बार आ चुको। खुद ही कंधा पे बैठे बैठे रास्ता बता रहे, आगे ते बाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते दाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते सीधे चलियो वही है। अच्छा पहली बार आयो तू? ठाकुर जी बोले ना आ चुका हूं, लेकिन स्वप्न में आयो, स्वप्न में देखो मैंने बरसानो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे बरसाने, हर घर में मानो जैसे आनंद की अपने आप लहर छाने लगी, चंदन की सुगंधी आने लगी, शीतल वायु सबके अंग को स्पर्श करके आह्लाद प्रकट करने लगी। जिस रूप माधुरी का दर्शन
आज तक नंदगांव गोकुल की गोपियां करती थी, आज उस रूप माधुरी का दर्शन बरसाने की गोपियां कर रही हैं। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, इन आंखों को प्राप्त करने का एक ही साफल्य है कि इन आंखों से मृत्यु से पहले श्री कृष्ण को देख लो। अगर इन नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया तो नेत्र पाकर के भी आपने कुछ नहीं पाया है। हर घर में गोपियां अपनी अटारियों पर, खिड़कियों पर आकर के खड़ी हो गई हैं, श्याम सुंदर की मनोहर झांकी को देख रही हैं। हे घर घर गोपी करत कुलाहल, घर घर गोपी करत कोलाहल, निकस मंद मुस्कानी हो, निकस मंद मुस्कानी हो। हे श्याम सुंदर की अनुपम शोभा, श्याम सुंदर की अनुपम शोभा, देख देख बलि जावे। ओ श्याम सुंदर की अनुपम शोभा, देख देख बल जाए। हे बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाए। बरसाने के रंग महल में श्री राधा रमण लाल की। पूर्णमासी जैसे ठाकुर जी को लेकर के कीर्ति भवन में पहुंची है। आहा, सामने से कीर्ति मैया ने पहली बार लाला को देखो है। क्या रूप झांकी, क्या ठाकुर जी के सुंदर नेत्र, क्या ठाकुर जी की छवि। अच्छा, एक तो होता है सुंदरता, पर सुंदरता में भी ठाकुर जी के नैन नक्श इतने सुंदर हैं कि कोई चाह करके भी उनको ना देखे हो नहीं सकता। कीर्ति मैया को इतने भागे, मन तो हुआ कि अभी गोद से उतारूं, अभी भामर पड़वा के ब्याह कर दूं लाली को। लेकिन कीर्ति मैया अति शयानी, कीर्ति मैया अति शयानी। हाँ, कीर्ति मैया अति शयानी, कीरत मैया अति शयानी। हे मन में कछु बोलत कछु वाणी, मन में कछु बोलत कछु वाणी। मन में कुछ और है, बोल कुछ और रही है। अच्छा, तो जेई है वो कारो कलूटो। मन में तो सोच रही है कैसे श्याम सुंदर, लेकिन बोल क्या रही, अच्छा जेई है वो कारो। ने क्या ठाड़ो करके दिखाइयो, मैंने सुनी है 3 जगह ते टेढ़ो है जे। ऐसे कोई जमाई का स्वागत करता है, लेकिन कीर्ति मैया ऐसे ही कर रही हैं। कीर्ति मैया अति शयानी, कीरत मैया अति शयानी। मन में कछु बोलत कछु वाणी, मन में कछु बोलत कछु वाणी। हे गिरधर लाल को यही बिठा के, गिरधर लाल को ही में बैठा के। कारी लगन सुनावन हो, कारी लगन
बिठा के, गिरधर लाल को हिये बिठा के, कारी लगन सुनावन हो। गिरधर लाल को हिये में बिठा के, कारी लगन सुनावे हो। हाँ बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाई हो। बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाई। ठाकुर जी पहुंच गए। जाए करके जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते ही स्वागत ही ऐसा कि अच्छा तो जई है वो कारे 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 काले कलूटे। ठाकुर जी की रूप माधुरी पर ही आक्षेप करने लगे सब। बैठा दिए। अब बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं, बीच में श्याम सुंदर बैठे। बैठ जाओ लाली, लेंगे बाद में। हाँ? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी को बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं और अब आपस में चर्चा करनी है। बीच में मनसुखा भी बैठा है। सखियां आकर के बोली मैया जमाई तो आयो संग में, मुंह दिखाई करवावे आयो संग में, पर ये अपने गांव ते बंदरन ने काई को लिया आयो संग में। मनसुखा बोला हम बंदर ना है, हम लाला के सखा हैं, हमारे कहे बिना कछु ना करे लाला। हम कहें तो उठे, हम कहें तो बैठे, हम कहें तो चले, हम कहें तो सोवे, हम कहें तो खावे। धीरे से देख रहे हैं ठाकुर जी, अब की मान जाइयो अगर कछु कहें तो। पिछली बार तो चल दियो। सब सखियां ठाकुर जी को कोई कान पकड़ के देख रही है। मैया कान तो ठीक है यहाँ के, नाक पकड़ के देख रही है। मैया नाक ठीक है या की, आंखन में घूर घूर के देख रही है। बोले मैया आंख ठीक है या की। मुखमंडल देख रही हैं, हाथ देख रही हैं, पाम देख रही हैं, चलवा के देख रही हैं, चलवा के देख रही हैं। सब गोपी करी मैया चाल तो बढ़िया है, लेकिन नेक ऐसी लगे जनानी सी। जनानी समझे, ऐसा लगे नेक नेक कोई छोरी चल रही है का। अरे ना लाला, हमारो जब गैया चरावे जावे तब देखो बिल्कुल ऐसी मर्दानी सी चाल चले, ऐसा मत कहो। सब ठाकुर जी को घेर करके विविध विविध प्रकार की बातें कर रही हैं। एक गोपी बोली लाला तुम बाकी सब चीजन में तो ठीक हो, लेकिन फिर चोरी काय को करो। ठाकुर जी बोले हम चोरी ना करें, ये सबरे ब्रजवासी मक्खन निकालें, दूध घी दही सब इकट्ठो करें और कंस को जाकर के दया में, तो कंस के यहां जावे से रोकें, वहां हमारे चोरी करें। और मक्खन की चोरी, दूध की चोरी, दही की कोई चोरी है? चोरी तो आभूषण की होयो करे। तभी एक गोपी बोली हमने तो ये भी सुनी है कि तुमने किशोरी जी की मुंदरी चुरा ली एक बार। ठाकुर जी की मुंदरी चोरन लीला है, वो भी मैंने कही है एक दो बार, सूक्ष्म ही सुन लो। किशोरी जी एक बार नृत्य सीखने गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी ने नृत्य सिखाया किशोरी जी को। नृत्य सीखने के बाद किशोरी जी जैसे ही वापस जाने लगी तो ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे वाह, मुफ्त में सीख के जा रही है, कछु दक्षिणा भी ना दई मोकू। अरे भाई, गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कछु देना चाहिए। लेकिन कोई बात ना, हम ऐसे गुरु हैं कि कोई दे के नहीं जाएगा तो मांग के ले लेंगे, और मांग के भी नहीं देगो तो छीन के ले लेंगे। किशोरी जी के पास जाके ठाकुर जी ने ऐसे गलवैया दी। किशोरी जी बरसाने जा रही, ठाकुर जी बोले श्री जी देखो एक कैसा तोता बैठा ऊपर। श्री जी बोली कहां है? मोह तो ना दिख रहा। अरे वो बैठो ऊपर। श्री जी बोली मोह तो ना दिख रहा। अरे अपने हाथ दिखाओ, मैं दिखाऊं। हाथ पकड़ करके ऐसे दिखा, देखो वो बैठो वो बैठो, और ऐसे दिखाते 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 हाथ में से ऐसे मुंदरी निकाली और निकाल करके अपने फेंट में धर ली। किशोरी जी बोली मोह तो दिखो ना, अब तो उड़ गो, अब तो चलोगो, आप जाओ बरसाने जाओ, रात हो जाएगी। ऐसी ठाकुर जी की मुंदरी चोरी लीला। फिर बड़ी सुंदर आनंद आते हैं। फिर बाद में सब सखियां ठाकुर जी के
मुकुट चुरा ले जाती हैं। बड़ी अच्छी लीलाएं सुनाएंगे, कल परसों में सुनाएंगे। एक गोपी बोली, मैंने तो सुनी है तुमने मुंदरी भी चुराई। ठाकुर जी बोले, हमारे ब्रज में कहमे, चोर चोर खायो दधी माखन मलाई दूध, दोष ना हमारो फल पायो तुम जाप को। अरे ये तुम्हारे घर ते जो मलाई दूध आदि सब खाए ना, ये गोपीन के घर ते चोरी नहीं भैया, उनके जप तप को फल मिला उन्हें कि मैं उनके यहां चोरी करवे आया हूं। चोर चोर खायो दधी माखन मलाई दूध, दोष ना हमारो फल पायो तुम जाप को। मैं तो यहां आयो ब्रज में जन्म है, मैं तो यहां ब्रज में जन्मो हूं। भक्तन को सुख दऊं मेटू संताप को, मुंदरी जो चुराई तेरी खसम की कमाई ना। मुंदरी जो हमने चुराई वो तेरे पति की नहीं, तो तू मत बोले हम ते कि कौन की चुराई कौन की नहीं चुराई। हम श्याम श्यामा एक, झगड़ो नहीं आपको। हम दोनों एक हैं, तुम कहा जानोगी यह बात। रहो तो गवारी, ढोरी रोकत है हमारी। जब प्यारी ही हमारी तो महल का तेरे बाप को। अरे तू हमसे का पूछ रही है? ये श्यामाजू तो नित्य हमारी हैं, ये सदीनते हमारी हैं। इनके संबंध में इतनी जांच पड़ताल और पूछ तूछ तुम कर रही हो। अरे ये तो सदाते हमारी हैं, या मैं पूछवे की कहा बात है। सब सखी बोली, हे कीर्ति मैया, जमाई तुम्हारो सर्वगुण संपन्न है। बोलवे में हूं आगे, उछलवे में हूं आगे, चोरी में हूं आगे, सब चीजन में निपुण है। इतनी देर से बात बना रहे, कभी मनसुखा कछु के, कभी गोपी सब कछु के हैं। सब गोपियां बोली, भैया देखो ये मेल बन नहीं रहे हो ब्याह को। बोले क्यों ना बनो? बोले बात यहीं आके अटक रही है कि लाला तुम्हारो कारो है, हमारी किशोरी जी गोरी हैं। राधा हमारी गोरी गोरी, ये नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। अरे तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को अब प्यारो। ये संवाद चल रहा है किसमें? मनसुखा में और सब गोपीन में। गोपियां तो कह रही हैं राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। और मनसुखा का कह रहा है, हो ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो। हो ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हाँ नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी भोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हाँ नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो बोल वृषभानु